अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, मुख्तलिफ मुंतखब सियासी जमातें जब इक़्तिदार में आती हैं तो वो आवाम की फ़लाह के लिए मुख्तलिफ मनसूबों का ऐलान करती हैं। आवाम को बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी के दावे किए जाते हैं और इसके साथ साथ आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ का भी इजरा किया जाता है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जानिब से हमेशा हुकूमत पर तनकीद की जाती है। हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जानिब से लॉन्ग मार्च किए जाते हैं, अवामी मार्च किए जाते हैं, एहतजाजी मुज़ाहरे किए जाते हैं, जलसे जुलूस किए जाते हैं और इसके साथ साथ धरने भी दिए जाते हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे क्या सियासी जमातें, सियासी हुकूमतें जिस तरह से इलेक्शन से पहले अपने मंशूर के मुताबिक या अपने जलसों में अवाम के मसाइल का जो हल है उसके हवाले से जो दावे करती हैं उसमें कामयाब होती हैं और या क्या कामयाब हुई हैं आज तक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए हम पूरे पंजाब का दौरा करेंगे। हम बहावलपुर, रहीम यार खान, लोधरा, मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर, हाफजाबाद, गुजरात, पूरे पंजाब के तमाम शहरों में जाएंगे और आम लोगों से उनकी राय जानेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमतों की जानिब से तमाम तर जो दावे किए जाते हैं कि एक इलेक्शन से पहले एक मंशूर दिया जाता है, बड़ा खुशनुमा और बड़ा दिलफरेब ये मंशूर होता है, जिसमें आवाम को उस जो सियासी जमात है जिसका ये मंशूर है उसकी हुकूमत आने के बाद बेहतरीन सहूलियत की फ़राहमी के हवाले से जो है वो दावे किए जाते हैं। तो क्या ये सियासी जमातें जब इक़्तिदार में आ जाती हैं तो ये आम लोगों के मसाइल का वाकई हकीकी मानों में मदावा करती हैं? आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम पब्लिक की राय जानेंगे कि क्या सियासी जमातें उनके हकीकी मसाइल हैं उनको हल करने में कामयाब हो सकी हैं आज तक या नहीं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में दाखिल हुआ। गुज़िश्ता रात को ये साहिवाल में जो है दाखिल हुआ था, जहां पर अपने जोशे खिताबत से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तमाम तर जो जाले थे उनके खून को गरमाया। रात को क़याम किया इस अवामी मार्च ने, जिसके साथ हज़ारों की तादाद में गाड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में जाले मौजूद हैं, कारकुन मौजूद हैं, अपने लीडरान की मोहब्बत से मामूर नज़र आते हैं, फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं। तमाम तर जो ये रास्ता था इस अवामी मार्च का वालेहाना पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है इस तारीखी अवामी मार्च का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली सेनेटर कृष्णा कुमारी, उनसे बात करते हैं। कृष्णा कुमारी साहब, आप ये बता दीजिएगा, इस्लामाबाद पहुंचकर आपका जो वहां पर ये इख्तिताम का मुकाम है इसका अवामी मार्च का, आपके क्या मुतालबात होंगे? मुतालबा तो ये अवाम करेगी, क्योंकि जो जितना मुतासर अवाम हुई है, हमारे इदारे हुए हैं, गरीब तबका हुआ है, वो बताएगा इमरान खान को कि उनके साथ क्या करना है। तो ये अवाम समंदर बड़ी तादाद में, तो लाखों की तादाद में जा रही है और वहाँ जाके वो बताएगी कि उनके साथ क्या असर होता है, क्योंकि इन्होंने जो अवाम का जीना हराम किया है, अवाम का तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, 2 वक्त का खाना तो दूर की बात हो गई है। तो अगर बीमार होता तो उसके लिए दवाई भी बहुत उसकी पहुंच से दूर है। तो ये अवाम बताएगी इमरान खान साहब को कि जो उनका जो उनके साथ जो किया गया जो वादे थे वो सारे झूठे उनके साबित हो गए। तो ये अवाम बताएगी कि उनके साथ अभी हम क्या क्या करने वाले हैं। तो वहाँ जाके हम अपना वो जो आगे हमारा लाइमल होगा वो वहाँ जाके बताएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली सेनेटर कृष्णा कुमारी। उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद जाकर जो उनके मुतालबात होंगे उनके साथ जो अवाम का जो ये जमे गफ़ीर है वो वहाँ पर जाकर फैसला करेगा। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद भी की गई कृष्णा कुमारी साहबा की जानिब से। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च है ये साहिवाल से जाकर ओकाड़ा रुकेगा, जहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है खिताब करेंगे। उसके बाद पत्तों से गुजरता हुआ ये फूल नगर में दोबारा जो है वहाँ पर जलसा याम होगा। लाहौर मराका में जाकर दोबारा जो सरबराह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो तमाम तर जालों से खिताब करेंगे। जिसके बाद आज रात को जो है लाहौर में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीखी जो अवामी मार्च है वो क़याम करेगा और कल जो है लाहौर से ये रवाना होगा और कल के शेड्यूल में जो है सबसे पहले नासिरबाग के बाहर जलसा होगा। उसके बाद दाता दरबार को क्रॉस करते हुए शादरा को क्रॉस किया जाएगा इस अवामी मार्च की जानिब से, जिसके बाद मुरीदके में दोबारा खिताब करेंगे सरबराह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीराबाद जाकर जो है कल ये जो है इख्तिताम पज़ीर होगा। उसके बाद परसों वज़ीराबाद से दोबारा रावलपिंडी की जानिब ये अपने रास्ते पर रवाना होगा।
तमाम सियासी जमातों की जानिब से आम आदमी के जो मसाइल हैं उनको हल करने के बहुत से दावे किए जाते हैं। इसी दावे के हवाले से जो मुल्क की तमाम तर सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से धरने किए जाते हैं, जलसे जुलूस किए जाते हैं, एहतजाजी मुजाहरे किए जाते हैं और लॉन्ग मार्च, अवामी मार्च भी निकाले जाते हैं। हमारे साथ कुछ खवातीन अरकान असम्बली, खवातीन रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? शाज़िया आबिद MPA हूँ जी मैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और वेमेन विंग की प्रेसिडेंट सराइकी वसेब की हूँ। सराइकी वसेब से आप प्रेसिडेंट हैं खवातीन विंग की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, आप ये बताइए ये सियासी जमातों का मंशूर कितना इम्पोर्टेंट होता है? इसमें कोई शक नहीं कि सियासी जमातों का मंशूर इतना इम्पोर्टेंट होता है। ज़ाहिर है कोई जो बुनियाद होती है उसी के ऊपर तो इमारत बनती है, और ये मंशूर है वो किसी भी सियासी जमात की बुनियाद होती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने देखा है, बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि जितना रिच मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है वो किसी और जमात का नहीं। वो जो धोखे और फरेब दिए गए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा साबित किया है कि जो अपने जिस मंशूर का ऐलान करते हैं, जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शहीद बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, हमने शहादतें कबूल की। हमारा जुर्म और क्या था? सिर्फ यही कि हम आवाम की बात करते हैं, हम उस रोज़गार की बात करते हैं, हम उनको बुनियादी हकूक़ देने की बात करते हैं। वो चाहे आम आदमी है, चाहे वो मुलाजमत पेशा तबका है, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो ख़वातीन या अक़लियत हैं। हमने हमेशा जिस तरह मंशूर का ऐलान किया उसी पर हम पूरा भी उतरे। और देखें, हमें तो उस वक्त हुकूमत दी जाती है जब मुल्क मुश्किल तरीन सूरत हाल का शिकार होता है, जब मुल्क इस तरह ये जो इन्होंने अब आने वाले वक्त में हमें डर है कि पाकिस्तान जो है खुराक में किल्लत, शदीद किल्लत का शिकार होगा। पाकिस्तान ने तो, पीपल्स पार्टी ने तो सैलाब भी देखे हैं, पीपल्स पार्टी ने तो दहशतगर्दी भी देखी है, पीपल्स पार्टी ने तो खुराक की किल्लत भी देखी है, मगर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इस मुल्क को संभालती भी है और संभाल सकती भी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और खातून रहनुमा मौजूद हैं, से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नवाबजादी सायरा अब्बासी है और मैं भावलपुर डिवीजन की प्रेसिडेंट हूँ। भावलपुर डिवीजन से आपका ताल्लुक। अब ये बताइए, अगर इंतखाबात होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, तो अपने मंशूर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेगी पाकिस्तान पीपल्स? जी, मैं ये वाज़ेह करूँ कि कोई ऐसी जमात नहीं है जिसने अपने मंशूर पे आके अमल किया हो। जितनी भी जमातें आई हैं वो यू टर्न लेते हैं। वाहिद पीपल्स पार्टी है, उसने अपने मंशूर पे काम किया है और ये गरीबों की जमात है और इंशाअल्लाह आइंदा अपना जो मंशूर होगा उस पे ही अमल करेगी और गरीबों के आके सारे काम रोज़गार पीपल्स पार्टी नहीं देने। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सादिया हुसैन है, मैं खानेवाल की सिटी सदर हूँ। और पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से बताइए। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर हमेशा से पाकिस्तानी अवाम के ही हक़ में रहा है और वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को जितनी भी सहूलियात मैसर हों उनका भला हो। और पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी आवाम के लिए भलाई की है, काम किए हैं बहुत सारे, जो रोज़गार से लेके घर, मकान, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, तमाम प्रोग्राम्स दिए हैं। इसी तरह इसी पे वो आगे भी कायम दायम है और आगे भी यही सब कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया। पार्टी मंशूर, आवाम से किए गए वादे और खवातीन रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? शगुफ्ता हबीब, मेरा नाम है शगुफ्ता हबीब और मैं मुल्तान डिवीज़न की प्रेसिडेंट हूँ। और शऊर की अपना मंशूर की बात अगर आप करते हैं तो आपको पता कि भुट्टो साहब ने जो मंशूर दिया था रोटी कपड़े मकान का, तो वही नाना कमीशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अवाम उनको देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो महंगाई की हद कर दी, इन्होंने तो बेड़े गर्क कर दिए, लोगों की एक टाइम की रोटी जो है ना मुश्किल हो गई है। इंशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे और आम खुशहाल हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो आम आदमी के तमाम तर जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। खातून रहनुमा का मौजूद है, एक और हमारे साथ खातून रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुसव्विर बतूल, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खानेवाल। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर जैसे आप जानते हैं रोटी कपड़ा और मकान है और इसी मंशूर को बिलावल भुट्टो साहब लेके आगे चलेंगे और इंशाल्लाह ये हमारा लॉन्ग मार्च इस बात पे ख़त्म होगा कि हम बिलावल भुट्टो को अपना वज़ीर आज़म के तौर पर देखना चाहते हैं और इंशाल्लाह इसमें हमारी कामयाबी होगी। हम इस नाअहल हुकूमत को ख़त्म करके इसके घर भेजेंगे। बहुत शुक्रिया। आप ये बता दीजिएगा आपका नाम क्या है? निखत कियानी, एडवोकेट।
और हमारी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का मंशूर रोटी कपड़ा और मकान है। यानी इसमें यह है कि गुर्बत का खात्मा, इंशाल्लाह गुर्बत का खात्मा करेंगे, बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे और लोगों को अच्छी अच्छी रिहाइश जो है मुहैया करेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया हमारे मकासद में, तो इंशाल्लाह अच्छे से पीपल्स पार्टी को कामयाब करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो बेहतर से बेहतरीन की स्कीमें जो भी होंगी लोगों की भलाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए, तो ज़रूर इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून कारकुन एक मौजूद थी जिनका ये कहना था कि उनका जो मंशूर है वो अवामी फलाह के लिए, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो उसकी जानिब से तमाम तर जो इकदाम किए जाएंगे वो अवामी फलाह के लिए किए जाएंगे और ये जो पार्टी है अपने मंशूर के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाएगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये अवामी मार्च निकाला गया है जो कि 27 फरवरी को शुरू हुआ कराची से, मज़ार कायद से, और पूरे सिंध से होता हुआ ये पंजाब की हदूद में दाखिल हुआ, जिसके बाद जो है इस्लामाबाद इसकी मंजिल ठहरी। हमारे साथ कुछ कारकुन मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के जाले मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं आपके मुतालबात क्या हैं। अब ये बताइएगा आपके मुतालबात क्या हैं? हमारा मुतालबा है इमरान खान को हटाना है और नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो को जरदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। इंशाल्लाह ये जो जज्बा है, हम आप देखते हैं कितने लोग हैं, जो शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो किया है, उसमें कोई आदमी भी नहीं था। पाकिस्तान पीपल बड़े इतने आदमी थे, इतने वर्कर थे, बहुत ज़्यादा थे। हम इंशाल्लाह वचन करते हैं, हम सच्चे कारकुनों ने इमरान को हटाकर फिर दुख साग सुख के रहेंगे इंशाल्लाह। जिए भुट्टो, जिए नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। आप ये बताइएगा मुतालबात क्या हैं? इमरान खान को हटाना है, मुल्क को बचाना है, बिलावल चेयरमैन भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है, गरीब आवाम को रिलीफ देना है। ये जो है ये बहुत महंगाई की है, हर गरीब आदमी जो वो बहुत परेशान है। इमरान खान को हटाना है, बस यही हमारा है। ये आपका मुतालबा है कि इमरान खान को हटाना है। एक और हमारे साथ कारकुन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, अगर आप इस्लामाबाद पहुँचते हैं, आपके मुतालबात मान लिए जाते हैं, लेकिन अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं आती तो क्या करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का हुकूमत है, आ जाएगा इंशाल्लाह, कोई नहीं है। हम जैसे जाएंगे इस्लामाबाद, उम्मीद है कि वो इस्तीफ़ा दे जाएगा। हमारा कारकुन सरगर्म है, हम बहुत सारे इलाके से आए हैं, हम सारे पाकिस्तान से आए हैं। हमारा यही मुतालबा है वो इस्तीफ़ा दे, नहीं देगा तो हम जोरी भी इस्तीफ़ा लेंगे इंशाल्लाह। आप ये बताइएगा, ये जो पूरा अवामी मार्च होके चला, इंतजामात किस तरह के देखेंगे? इंतजामात बहुत अच्छे हैं, हम शुक्रगुजार हैं पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारों से, वो उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। इंशाल्लाह जो हमारे कायदीन के मुतालबे हैं इंशाल्लाह वो मंजूर होंगे। सियासत से हट कर हम इमरान खान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, उसके साथ हमारा कोई भी झगड़ा नहीं है, न सियासी न मजहबी। वो हो सके तो इस्तीफ़ा दे दे तो अच्छा होगा। ये कारकुन मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिनका ये कहना था कि वो इंतजाम जो तमाम तर अवामी मार्च के किए गए इस हवाले से ये बेहतरीन इंतजाम किए गए, और उनका ये भी कहना था कि उनका कोई भी इख्तलाफ नहीं है वज़ीर-ए-आज़म के साथ। अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और अगर वो हुकूमत भी जारी रखते हैं, उनका ये कहना था उनका कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। इसके साथ साथ ये पूरे सिंध के ये तमाम तर लोग थे, बलूचिस्तान के लोग हैं, जनूबी पंजाब के लोग हैं, वस्ती पंजाब के लोग हैं, ये तमाम तर वो कारकुन हैं जो कि पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च में शरीक हुए। और इन तमाम तर कारकुनों का जो है इनकी जानिब से बड़ा मिसाली किस्म का इजहार यकजहती अपने कायदीन के साथ किया जाए। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था ये जो तारीखी मार्च है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये हुकूमत बदलने के लिए है, आम आदमी की ज़िंदगी, आम आदमी की तकदीर बदलने के लिए, और ये तमाम तर जो काविशें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये समारावर साबित होंगी। नाज़रीन, बहुत से सियासी रहनुमा जो हैं वो 2022 को इलेक्शन का साल करार देते हैं, जबकि जो पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत है उसका जो तकमील है उसके इक़्तिदार की 2023 में होगी। यह इलेक्शन 2022 में होते हैं या 2023 में होते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो है इस वक्त इंतखाबी जो है तैयारियाँ इस वक्त अरूज पर हैं। इस सिलसिले में
जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अवामी मार्च निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ जो है तमाम तर अपोजिशन की जमातें जो हैं वो भी अपनी तमाम तर जो एक्टिविटी वो कर रही हैं। इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने जल्द से जुलूसों का सिलसिला शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून समेत तमाम तर जो इंतखाबी जमातें हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, उन्होंने अपना ये मैदान सजा दिया है। इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां जो है जिनको अगर कहा जाए वो उरूज पर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो अवामी मार्च है इसको भी आइंदा इलेक्शन की तैयारी ही का जो है एक मरहला करार दिया जा रहा है। इस सिलसिले में जो है तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से तमाम जो कारकुन हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, उनको दिलफरेब जो है वो मुख्तलिफ वादे किए जा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी आसान करने के हवाले से तमाम तर पॉलिसीज़ को सामने रखने के हवाले से भी जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं। इलेक्शन होते हैं, नई सियासी जमात की हुकूमत आती है और नई सियासी जमात की हुकूमत आने के बाद आम आदमी के मसाइल हल होते हैं या नहीं होते, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन तमाम सियासी जमातों की जानिब से आवाम से तमाम जो है वो वादे किए जा रहे हैं, दिलफरेब किस्म के वादे हैं, तरक्याती स्कीमों के वादे हैं, बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के हवाले से वादे हैं और इशियाए ज़रूरिया आम आदमी की आमदन में उसकी तमाम तर वो खरीद सके इसके हवाले से भी वादे किए जा रहे हैं। चारों सूबों में अपना वजूद रखने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अवामी मार्च से पहले और इससे बहुत पहले की भी अगर बात की जाए तो आम आदमी की तकदीर बदलने के हवाले से जो है बहुत से दावे किए जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राज़िया रफ़ीक जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जनूबी पंजाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनसे बात करते हैं। मैडम, आप ये बता दीजिएगा राज़िया रफ़ीक साहिबा कि अगर पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिलती है तो क्या वाकई आम आदमी की ज़िंदगी आसान होगी? मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह से दूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वो वाहिद जमात है जो मैनिफेस्टो के साथ चलती है। हमारा एक अपना मंशूर है, हमारा एक नारा है रोटी कपड़ा और मकान। और हम जो जिस मौजूदा दौर से गुजरे हैं, अवाम से रोटी कपड़ा और मकान छीन लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की उमंगों की तर्जुमान जमात है। हम दावे नहीं करते, हम प्रैक्टिकल करते हैं। आप जितनी भी इस्लाहात देखेंगे मुल्क में, वो ज़रई हो, वो कौमी हो, वो कोई भी हो, वो सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है। अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं और हम सेलेक्ट होके आते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिसे हुए तबकों की जमात है। हम किसानों की, मजदूरों की नुमाइंदा जमात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में किसान खुशहाल, हम ज़राए अजनास बैरून ममालिक एक्सपोर्ट करते थे। किसान खुशहाल, मजदूर खुशहाल। हमने उजरतों के असूल मुकर्रर किए कि कम अज़ कम उजरत का कानून क्या होगा, किसान को क्या हम सब्सिडी देंगे। हमने हर वो काम किया जिसमें अवाम रिलीफ हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब का साथ देने वाली पार्टी है, जबकि मौजूदा हुकूमत गरीब मुकाऊ स्कीम के तहत काम कर रही है। हमने जितनी भी अजियत देखी है, अब हम पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद पिसने नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की आवाज़ है, अवाम की नुमाइंदा जमात है। हम अपने इन्हीं, क्योंकि इक़्तिदार का सरचश्मा, ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। हम इनको लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह 72 घंटों में आप देखेंगे कि हम इस हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। राज़िया रफ़ीक साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, आपने अभी बताया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंशूर है, ये मंशूर किसी भी सियासी जमात के लिए कितना अहम होता है? जिस तरह से हर इंसान में एक स्ट्रक्चर होता है, उसका ढांचा होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, मंशूर किसी भी जमात की रीढ़ की हड्डी है और हम अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी जितनी मूवमेंट है हम उसी अपने मंशूर पे बेस कर रहे हैं। हमारा मंशूर है कि इस्लाम हमारा दीन है, इस ताकत का सरचश्मा अवाम है, ठीक है, सोशलिज्म हमारी हुकूमत है और हम उसी तरीके को लेके चल रहे हैं। अगर मुल्क में कोई भी तरक्की आएगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाएगी और कोई जमात इस वक्त मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत को संभाल नहीं सकती। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी राज़िया रफ़ीक जो कि सीनियर नायब सदर हैं जनूबी पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनका ये कहना था कि ये जो मंशूर होता है किसी भी सियासी जमात के लिए उतना ही अहम है जो कि किसी भी इंसान के लिए रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बगैर कोई भी इंसान खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह से कोई भी सियासी जमात अपने पूरे कद के साथ, पूरी कामत के साथ खड़े नहीं हो सकती।
इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उनकी जो सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये अपने मंशूर के साथ चलती है और अपने मंशूर पर अमल पैरा है, और अगर इनको हुकूमत दी जाती है तो ये अपने मंशूर पर मुकम्मल तौर पर जो है अमल दरामद करके दिखाएंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबात से कबल बहुत से ऐलानात किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आम आदमी के तमाम तर मसाइल का खात्मा कर दिया जाएगा, बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च में शरीक मुल्क भर के जो कारकुन हैं ये पूरे रास्ते में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा, आपको लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिल जाए तो आम आदमी के मसाइल हल होंगे? जी बिल्कुल, हम यही समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर हुकूमत मिल गई तो जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में तब्दीली लाई है और बहुत अच्छा जैसे वहाँ पे निज़ाम चल रहा है, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में अगर हुकूमत मिल गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ही एक बेहतर निज़ाम चला सकती है। जैसे पहले भी हमारे सिंध में एक बहुत ही अच्छा एक सिस्टम चल रहा है, हेल्थ पे देखें, एजुकेशन पे देखें या लॉ इन्फोर्समेंट में देखें, हेल्थ सेक्टर में जैसे हमारी NICVD सिंध गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है, जब बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो बहुत ही एक काबिल तारीफ़ प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी अब पूरे पाकिस्तान में एक तारीफ़ चल रही है। उसके अलावा अब हर प्रोविंस से हमारे सिंध में लोग NICVD की सहूलत लेने आ रहे हैं। ये एक बहुत ही काबिल तारीफ़ एक प्रोजेक्ट्स जो हैं। इसी तरीके से हम बोल रहे हैं अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरे पाकिस्तान में हुकूमत मिलती है तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क को आगे ले जा सकती है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक कारकुन मौजूद थे, एक जाले मौजूद थे पीपल्स पार्टी के, जिनका ये कहना था कि अगर हुकूमत मिलती है पीपल्स पार्टी को तो आम आदमी की तकदीर बदल जाएगी। एक और हमारे साथ पीपल्स पार्टी के कारकुन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा क्या उम्मीदें वाबस्ता करते हैं पीपल्स पार्टी से? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ये रैली को कवरेज दे रहे हैं। दूसरा उम्मीद है ये कि आप देख सकते हैं कितनी महंगाई हो चुकी है, गरीब आदमी का जीना मुहाल हो चुका है, आटा महंगा है, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है, हत्ता कि दवाइयाँ भी महंगी हो गई। हमारी ये ख्वाहिश है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब आएंगे इंशाअल्लाह उनका काम है ये सियासत करना और वही सियासत को सही तरीके से कर सकते हैं और इस मुल्क को चला सकते हैं। ये किसी खिलाड़ी का या किसी और का काम नहीं है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अपने कायदीन की तमाम तर जो कायदाना सलाहियत हैं उन पर एतमाद का इजहार किया गया है पीपल्स पार्टी के इस कारकुन की जानिब से। कुछ और हमारे साथ मौजूद हैं, इसी अवामी मार्च में शरीक जाले, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत बदल जाए, पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिल जाए तो आम आदमी के मसाइल हल होंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये बिल्कुल हकीकत है, पीपल्स पार्टी ने हर दौर में मजदूर को जो है उसकी हक दिलवाया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिलवाती ही रहेगी। पीपल्स पार्टी ने आज तक गरीब आवाम का साथ दिया है, इस तरह नहीं जैसे PTI वालों ने आवाम को लूटा है, घी चोरी कर लिया, चीनी चोरी कर ली, आटा चोरी कर लिया। आवाम इतनी तंग हो गई है कि आवाम चाहती है कि बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बन जाएं, बीबी के ख्वाब जो अधूरे रह चुके थे वो पूरे करेगा, आवाम को हक दिलवाएगा, आवाम को वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंजिलों तक ले जाएगा, आवाम को रोटी कपड़े मकान का जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाएगा। बिलावल भुट्टो शहीद बीबी का बेटा है, उसका आज़म वही है, उसका हौसला वही है, उसका जोश वही है, उसको वही जोश है कि मैं मजदूर के साथ जीऊँ, मजदूर के साथ मरूँ और मजदूर के साथ ही रहूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब को इस्लामाबाद सीट पर बिठा के छोड़ेंगे, हम मरेंगे बिलावल साहब के साथ, जिएंगे बिलावल भुट्टो के साथ। बहुत ही जज्बाती अंदाज में इजहार मोहब्बत, इजहार अकीदत किया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। ये जो कारकुन मौजूद है उनका ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत से जो है इस वक्त आम लोग, आवाम जो है वो तंग आ चुके हैं और आम आदमी के मसाइल का मदावा एक ही है कि पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत में आएगी तो आम आदमी की मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कुछ और कारकुन मौजूदा उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, मौजूदा हुकूमत पर तनकीद तो करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम तर कारकुन, आपके साथ मौजूद कारकुन कर रहे हैं,
लेकिन हुकूमत की जानिब से भी पेट्रोल भी तो 10 रुपए सस्ता किया गया है, बिजली 5 रुपए फी यूनिट सस्ती की है, तो क्या ये आवाम को रिलीफ नहीं है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये कह रहे हैं कि 10 रुपये पेट्रोल जो है सस्ता हुआ है और 5 रुपये जो फी यूनिट बिजली में कमी हुई है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवस्सुल से, ये जो कराची से मार्च जो चल रहा है, जो अभी पंजाब में दाखिल हुआ है, तो उसका एक ही मतलब है, जो जब से पीटीआई की हुकूमत को 3.5 साल हो गए हैं, तो आप देखेंगे तो पहले जब इनकी हुकूमत नहीं थी तो पेट्रोल की क्या प्राइस थी, और जब इनके 3.5 साल हो गए तो पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है। और जो बिजली के जो पीछे जाएंगे आप पीपल्स पार्टी के दौर में, तो आप देखेंगे तो उस वक्त कितना पर यूनिट था और अब कितना यूनिट है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट आम आवाम को रिलीफ दे रही है? मैं इस हुकूमत को टोटली जो है ये फैलाव हो चुकी है, इनसे हुकूमत संभाली नहीं जा सकती है, इनको अपना घर का जो है पता नहीं है, तो ये 18 करोड़ आवाम का कैसे मुस्तकबिल चेंज करेंगे? ये अंडे और मुर्गी वाली हुकूमत है। ये कहते हैं लोगों से, इनकी जो सारी काबीना है, इनकी सारी काबीना चोर है। पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई भी जो है काम नहीं किया है। 3.5 साल हो गए, सिर्फ बातें करें। 1 लाख घर दूंगा, वो कहाँ पर घर हैं आप बताएं? और 1 करोड़ नौकरियां दूंगा नौजवानों को। अब हम नौजवान जो है रोडों पर जो है इख्तिजाज कर रहे हैं, कहाँ पर नौकरियां हैं? गरीब जो है गरीब तर हो जा रहा है। जो अमीर जो मिडिल क्लास था वो लोअर क्लास में आ गया है, जो अपर क्लास था वो मिडिल क्लास में आ चुका है। तो ये कहाँ की चेंजिंग है? ये नया पाकिस्तान इसने ये बनाया है कि जो पाकिस्तान जो पुराना था वो अच्छा नहीं था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का उसने विजन दिया था, यहाँ जो ये वजीर आज़म इमरान खान है वो पाकिस्तान का डायनामिक चेंज करेगा। आप ये बताइएगा, आप खानेवाल में मौजूद है, यहाँ पर MNA और MPA की सीट पर कौन सी पार्टी इसके उम्मीदवार है? मैं ये कहूँगा कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान की चारों सूबों की जंजीर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी इक़्तिदार में आई है तो वो लोगों की बात करती है और लोगों पर फोकस करती है, नहीं कहीं के वो महंगाई कर देती है। वो आवाम क्या उनको है जो है एहसास है, वो एहसास के तौर पर ही जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मंशूर है, विजन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इनके पास कौन सा विजन है? ये क्या करते हैं? इन्होंने ये विजन लेके आए हैं कि गरीब को जो है वो अपने घर के बच्चे बेचकर अपनी रोजी करता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आएगी और जो नौजवान पाकिस्तान का चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, तो इस पाकिस्तान की उम्मीदों का किरणा है। मैं आपको और आपके चैनल के तवस्सुल से पाकिस्तान के पूरे अवाम को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आओ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दो, और नेक्स्ट जो वक्त है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का है। वो इस मुल्क का जो है वज़ीर आज़म बनकर ये जो है सारी जो पाकिस्तान की जो नीचे सतह पर जो है ये मईशत आ गई है, तो हमारे जो है विजन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, वो उसको जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन मराहल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान को जो है ऊपर लेके जाएगी। जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान को ऊपर लेकर गया था, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान को ऊपर ले गई थी। तो अब जो है हमारा जो दौर है नौजवानों का दौर है, तो नौजवान पाकिस्तान का जो है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो, वो इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा और इस मुल्क का जो है तो ये तकदीर चेंज हो जाएगी। मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये एक पीपल्स पार्टी के कारकुन ही मौजूद थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से आम जो लोग हैं वो तंग आ चुके हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी आम आदमी की मुश्किलात जो हैं वो कमी आएगी। हमारे साथ एक और कारकुन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा आपका नाम क्या है और किस इलाके से आपका ताल्लुक है? मेरा नाम मलिक जाहिद खान खोखर है, मैं ज़िला खानेवाल खोखराबाद का रहशी हूँ जी। और हम बिलावल साहब के साथ इस्लामाबाद जाएंगे और इस नाअहल हुकूमत को इंशाल्लाह घर भेज के वापस आएंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये नाअहल हुकूमत घर जाए। इन्होंने गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। गरीब आदमी के लिए ज़रूरियाती अशिया गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। मजदूर आदमी का जीना हराम हो गया है। उस जिसकी 500 दिहाड़ी है वो गरीब कहाँ जाए? घी ले, आटा ले, चीनी ले, क्या लेगा?
500 में उसकी कैसी पूरी होगी। इस हुकूमत को मजदूर का ख्याल नहीं, किसान का ख्याल नहीं, किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं। तो हम इस हुकूमत को इंशाल्लाह घर भेजना चाहते हैं और इस्लामाबाद जाके इसको घर भेज के आएंगे इंशाल्लाह। आप ये बताइएगा, इससे पहले भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिलती रही, 2008 में मिली, 90 की दहाई में बात करें तो 2 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आई। क्या तब आम आदमी के मसाइल हल नहीं हुए जो अब भी ज़रूरत है? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी का जो दौर देखा है वो इस दौर से काफ़ी बेहतर है। आपने देखा है कि जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है उन्होंने हमेशा मजदूर और मुलाजिम तबका लोगों को रिलीफ दिया है, और इस हुकूमत ने आपने देखा है कि क्या हालात हैं, और हमारी हुकूमत जब होती है तो क्या हालात होते हैं। गरीब आदमी, हर कारोबारी आदमी खुशहाल होता है। तो अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है इंतखाबात के नतीजे में तो आम आदमी के हालात क्या बदलेंगे? इंशाल्लाह बदलेंगे। जब हमारी हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह हालात काफ़ी चेंज नजर आएंगे आपको इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन मौजूद है जिनका ये कहना था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो उसकी जानिब से तमाम तर जो दावे किए गए हैं, मंशूर जो है तमाम तर इस्लाहात का, अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी का, अवाम की ज़िंदगी आसान करने का और एक आम आदमी की उजरत में उसकी तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं, तमाम तर जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो बेहतर तरीके से खरीद सकेगा, तब ये मुमकिन हो सकेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत आती है तो आम आदमी की ज़िंदगी आसान होगी। खानेवाल में मौजूद ये हमारे साथ एक जाले थे, उनका ये कहना था। मजहबी रवादारी किसी भी मुल्क के लिए सबसे अहम तरीन है और पाकिस्तान में बहुत ही मुमताज़ जो है वो एक मुकाम हासिल है। सेनेटर कृष्णा कुमारी को हमारे साथ मौजूद, हमसे बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से। कृष्णा कुमारी साहब, आप ये बता दीजिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है क्या है? ये पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो आपके सामने है। वो आप जी जो लाखों की तादाद में जो लोग देख रहे हैं वो पीपल्स पार्टी का मंशूर है। जो आप गरीब, हारी, मजदूर और किसानों को जो देख रहे हैं वो पीपल्स पार्टी का मंशूर है। और जो आप देख रहे हैं सेनेटर थरपारकर जैसे एरिया से निकल के, ये पीपल्स पार्टी का मंशूर है। पीपल्स पार्टी हमेशा गरीब के साथ खड़ी है, मजदूर के साथ खड़ी है, अवाम के साथ खड़ी है और पाकिस्तान के साथ खड़ी है और पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़ी है। तो अब जो लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं उसका भी यही एक मंशूर में शामिल है कि जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया है तो पीपल्स पार्टी ने ही पाकिस्तान को निकाला है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक, हमारे असली जरदारी साहब तक, और अभी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो इसीलिए वहाँ से निकले हैं। और पूरी अवाम आप देख रहे हैं जो कराची से लेके इस्लामाबाद तक हम लोग जा रहे हैं और बीच बीच में कदम कदम पे लाखों की तादाद में जो अवाम है वो हमारा इस्तकबाल कर रही है और हमारे साथ आगे मंजिल तक जाने के लिए तैयार साथ चल रही है। आप ये बता दीजिएगा एक मंशूर कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सियासी जमात के लिए? ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जो अवाम की जो ताकत होती है ना वही असल मंशूर होता है। तो अगर अवाम की आप बात नहीं करोगे, अवाम के मसाइल के साथ नहीं खड़े होंगे, आप गरीब के साथ नहीं खड़े होंगे तो आपका कोई मंशूर है वो किसी काम का नहीं है। तो यही एक मंशूर होता है जो अवाम को साथ दे, वही असल पार्टी का मंशूर होता है। कृष्णा कुमारी साहब, आप ये भी बता दीजिएगा रोटी कपड़ा और मकान इब्तदा में चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से जो है कि नारा लगाया गया, अभी भी ये मंशूर का हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो अब अगर आम इंतखाबात होते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है वफाक में भी और अक्सरियती सूबों में भी, तो क्या आम आदमी की हालत बदलेगी, बुनियादी सहूलियात की फराहमी होगी, मंशूर पर अमल दरामद होगा? अभी जो जब से ये तबाही हुकूमत आई है, जो रोटी कपड़ा और मकान का जो दायरा था उसका अब ये उल्टा कर रहे हैं। अभी न आवाम के पास रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है और ना ही नौकरी है। तो अवाम का बहुत बुरा हाल है। तो पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इस पे काम करेगी और अवाम के लिए रोटी कपड़ा और मकान सारा उसकी पीपल्स पार्टी उसको अवाम को देगी। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो मंशूर था उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनको पूरा करेंगे। आइंदा इंतखाबात के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी पूरे पाकिस्तान के अवाम? आइंदा इलेक्शन में ये अवाम जो है वो आपको पैगाम देगी। जो कराची से इस्लामाबाद तक की अवाम जो हमारे साथ हमारी मंजिल में साथ में चल रही है वो आपको पैगाम देगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी सेनेटर कृष्णा कुमारी, उनका ये कहना था कि मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवाम है और इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तमाम तर जो पॉलिसीज़ हैं वो आम आदमी की फलाह के लिए हैं। रोटी कपड़ा और मकान जिसकी फराहमी का नारा चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से भी लगाया गया था, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है। और उनका ये कहना था कि आम जो अवाम है
वो मौजूदा हुकूमत की तमाम तर पॉलिसी से तंग आ चुके हैं और अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो वो अपने मंशूर पर मुकम्मल तौर पर जो है हकीकी मानों में अमल दरामद करवाएगी और आम आदमी की ज़िंदगी भी जो है वो भी तब्दील होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की आम शहरियों के मसाइल के हल के हवाले से कि क्या सियासी जमातें जब इंतखाबात से पहले अपना मंशूर जो है वो जारी करती हैं, सियासी जमातें जब हिज़्ब इख्तिलाफ में होती हैं तो जो उनकी जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की जाती है, तो अनाना इक़्तिदार संभालने के बाद क्या वो कामयाब होती हैं आम आदमी के मसाइल के हल के लिए? हमने पंजाब के तमाम बड़े शहरों का आज के प्रोग्राम के हवाले से दौरा किया। पंजाब में हम बहावलपुर से लेकर रावलपिंडी तक मुख्तलिफ शहरों में गए और आम आदमी की राय जानी, तो आम शहरियों की जानिब से ये राय दी गई है, ये पब्लिक की आवाज़ है, ये ज़ुबान खलक है कि सियासी जमातें बहुत से दावे करती हैं, बहुत से नारे लगाती हैं, बड़े जो है खुशनुमा किस्म के मंशूर भी जारी किए जाते हैं इंतखाबात से कब, लेकिन जब हुकूमत संभालते हैं तो आम आदमी का दर्द जो है वो उन तमाम तर जो हुकूमती ऐवान हैं उनकी ग़ुलाम गर्दिशों में जो है सफ़र करते हुए ये तमाम तर जो हुकूमती शख्सियात हैं उन तक नहीं पहुँचता। आम आदमी के मसाइल के लिए जो है मंशूर जो जारी किए जाते हैं सियासी पार्टियों की जानिब से, अगर हुकूमत संभालने के बाद उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए तो आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो बहुत आसान हो जाएगी। आम शहरियों की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो अवामी मार्च शुरू किया गया कराची से रावलपिंडी तक, इसको भी बड़ा खुशनुमा करार दिया गया है कि पीपल्स पार्टी आम लोगों के हवाले से जो है उसकी पॉलिसीज़ जो है वो बड़ी मुस्बत होती है, आम लोगों का दर्द जानते हैं। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।